नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवृत्ति दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने आज मैंने सोचा आप लोग को विशेष कारण बताने के लिए। रोज आप लोग को पुण्य कमा सकता है, हमेशा हमेशा ज्ञान इस्तेमाल करके पुण्य कमाए। आप लोग ऐसे सोचिए, भगवान बुद्ध जी का जन्म जगह है, संबुद्ध बन गया जगह है, प्रथम धर्म प्रवचन दे दिया वो जगह है। और भगवान बुद्ध जी ने चिर काल तक थे, वो श्रावस थे, राजगीर, वैशाली, कौशाम्बी, ऐसे भगवान बुद्ध जी का जगह है। मर जाने के पहले मैंने उस जगह भी वंदना करके मर गया तो अच्छा है, नहीं तो खाली हाथों से मर जाते हैं। इसलिए अधिष्ठान करिए, मैंने मर जाने के पहले एक बार भी ये सब जगह भगवान बुद्ध जी का जगह वंदना करूँगा। और भगवान बुद्ध जी का बोधि वृक्ष वंदना करने के लिए कोई भी जगह है तो श्रावस्ती में आनंद बोधि वृक्ष है, भगवान बुद्ध जी वहाँ बैठ कर के साधना किया। भगवान बुद्ध जी का अधिष्ठान का बल से ये जमीन पे लगाया, इसलिए रिद्धि से ऊपर आया। ये से बहुत ही वज्रासन ने बोधि वृक्ष है, वहाँ भी जाके वंदना करके पुण्य कमाऊंगा कि अधिष्ठान करिए। बोधि वृक्ष के बारे में भी थोड़ा कुछ कहने के लिए आज मैंने सोचा आप लोग को शायद ये कुछ भी आज तक पता भी नहीं हो सकता है। अरहंत महिंद बनते श्रीलंका में पहुंच गया। उस वक्त श्रीलंका में जाके मिहिंतला से, आज भी मिहिंतला कहते, मिहिंतला पहाड़ से मिल गया देवानंपित राजा। राजमहल तक आगे दिन आया, सभी बनते लोग के साथ 6 बनते लोग श्रीलंका में आया। ये श्रीलंका में आने वाले बनते लोग के साथ राजा का महल में जाके प्रवचन दे दिया। बहुत ही लोग मार्ग फल प्राप्त किया। उसके बाद में ये अनुला देवी, ये एकामातिका देवी के साथ 500 ये राजा का राजमहल में अंतःपुर लोग मार्ग फल प्राप्त किया, सोतापन्न फल हासिल किया। 500 लोग स्त्री लोग, उन लोग को प्रवृत्ति चाहिए। अरहंत महिंद बनते को बताया राजा स्वामिनी महिंद बनते जी ने, ये स्त्री लोग प्रवृत्ति मानते हैं, उन लोग के लिए क्या करना चाहिए। मुझे प्रवृत्ति नहीं दे सकता है। देखिए, भिक्खु को भिक्खुनी का प्रवृत्ति भिक्खु उपसंपदा नहीं दे सकता है। इसीलिए अरहंत महिंद आज भी शायद भिक्खुनी जैसा रहने वाले लोग हो सकता है, भिक्खु से प्रवृत्ति उपसंपदा भी देने वाले लोग के इसे नहीं कर सकता है, इसे विनय नहीं है। अब देखिए, ये अरहंत महिंद बनते कह दिया मुझे उन लोग को इसे नहीं दे सकता है, भिक्खुनी लोग को उपसंपदा भिक्खुनी नहीं बन सकता है मुझे। उसके लिए संघमित्रा अरहंत भिक्खुनी है इंडिया में, मेरी बहन, वो लाना चाहिए। भगवान बुद्ध जी का अधिष्ठान है। जय श्री महाबोधि वृक्ष का दक्षिण शाखा
श्रीलंका तक आना चाहिए, वो भी लाना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? राजा पूछा। राजा ने किसी ने बेच दिया तो पाटलिपुत्र तक मैंने उन लोग को कुछ मैसेज दे दूंगा, खबर दे दूंगा राजा को देने के लिए। उस वक्त राजा भेज देंगे संघमित्रा अरहंत भिक्खुनी और बोधिवृक्ष। अरहंत महिंद बंते को बताया अरिट्ठ अमात्य भेज दूंगा कि अरिट्ठ अमात्य उसके पास था। उस वक्त 2 अरिट्ठ अमात्य थे उस वक्त श्रीलंका में। एक अरिट्ठ अमात्य बताया राजा ने मैं जाके बोधिवृक्ष लाऊंगा और संघमित्रा अरहंत भिक्खुनी भी लाऊंगा, लेकिन एक कारण है आने के बाद में मुझे पहुँचा होना चाहिए, उसके लिए आप अवसर देना चाहिए। राजा बताया आप आने के बाद में आपको प्रवजा मिलेंगे, आप जाके बोधिवृक्ष और संघमित्रा अरहंत भिक्खुनी लाए। अभी अरिट्ठ अमात्य एक नौका के साथ बहुत ही लोग के साथ भेज दिया पाटलिपुत्र तक। अरहंत महिंद बंते का वृद्धि बल से वो नौका 1 दिन से पाटलिपुत्र तक आया, श्रीलंका से 1 दिन से आया नौका। अभी राजा के पास आके, पाटलिपुत्र राजा के पास आके अरिट्ठ अमात्य के साथ ये लोग बताया, राजा ने अरहंत महिंद बंते बताया बोधिवृक्ष का दक्षिण शाखा श्रीलंका तक ले जाना चाहिए। भगवान बुद्ध जी का अधिष्ठान का बल है वो ले जाने के लिए भी, भिक्खुनी लोग बनने के लिए, स्त्री लोग को प्रवजा मिलने के लिए संघमित्रा अरहंत भिक्खुनी लाने के लिए, ले जाने के लिए मैंने आया। मुगल राजा धर्म अशोक राजा, सम्राट अशोक राजा, वो मोग्गलीपुत्र अरहंत बंते के पास जाके मोग्गलीपुत्र अरहंत बंते को बताया। बंते जी ने अरहंत महिंद बंते कुछ मैसेज भेज दिया हम लोग को बोधिवृक्ष का दक्षिण शाखा ले जाने के लिए और संघमित्रा अरहंत भिक्खुनी ले जाने के लिए। मोग्गलीपुत्र अरहंत बंते बताया सम्राट अशोक राजा को। राजा ने वो भगवान बुद्ध जी का अधिष्ठान है, भगवान बुद्ध जी ने अधिष्ठान किया बोधिवृक्ष का दक्षिण शाखा श्रीलंका तक पहुंचना चाहिए। संघमित्रा अरहंत भिक्खुनी भी अलग से वो हवाले कर दिया, भगवान बुद्ध जी ने श्रीलंका में पहुंचना चाहिए वो। अभी मैं क्या करना चाहिए? बंते जी ने बोधिवृक्ष का दक्षिण शाखा श्रीलंका तक पहुंचने के लिए मैं क्या करना चाहिए? मोग्गलीपुत्र अरहंत बंते बताया सोने का बहुत बड़ा पात्र जैसा कुछ बर्तन आप लोग को कमला जैसा कुछ बनाना चाहिए। उसके बाद में वो बोधिवृक्ष तक ले जाना चाहिए। अरहंत बंते लोग को निमंत्रण करना चाहिए, संघ को निमंत्रण करना चाहिए ये कार्यक्रम के लिए, है ना। अभी सम्राट अशोक राजा सोने अलग करके रख दिया, कोई सुनार है तो आइए, मैसेज भेज दिया, आके मुझे बताइए ऐसे पात्रा, बहुत बड़ा पात्रा बनाऊंगा बोधिवृक्ष ले जाने के लिए। पात्रा मतलब हम लोग खाने वाले छोटा पात्रा नहीं, गमला जिस बहुत बड़ा पात्रा, हमारे के जैसा भी ज़्यादा ऊंचा पात्रा, सोने का पात्रा बनाया वो, है ना। अभी वो पात्रा बनाने के लिए देवलोक शक्र देवेंद्र ने विश्वकर्मा देवपुत्र, वो विश्वकर्मा देवपुत्र इसे बनाने वाला, है ना। विश्वकर्मा देवपुत्र को बताया आप जाइए सम्राट अशोक के पास, मनुष्य शरीर बना करके जाके बताइए ये पात्र मैं बनाऊंगा कि जाके आप पात्र बनाइए। राजा के पास मनुष्य शरीर बना करके
वो आया, विश्वकर्मा देवपुत्र आके बताया, राजा ने, मैं सुनार हूँ, मुझे सोने दे दिए, मैं आपको पात्र बना के दे दूंगा। राजा ये सोने दे दिया। ये सोने से तुरंत ये विश्वकर्मा देवपुत्र सोने का बर्तन, सुंदर सोने का बर्तन, पात्र जैसा, गमला जैसा बना के दे दिया। राजा वो भी ले जाके पूरा गौरव से बोध गया से वज्रासन से पाटलिपुत्र तक पूरा रास्ता समतल किया। समतल करके सफेद रेत पूरा रास्ता में लगाया। सुगंध पानी से पूरा रास्ता धो किया। दूसरा तरफ से ध्वज लगाया। ध्वज लगा के पूजोपहार के लिए पूरा रास्ता फूल से ढक दिया। हर जगह पूरा चढ़ाया, पूरा फूल से चढ़ाया, रास्ता चढ़ा के बंते लोग को, अरांत बंते लोग को, श्रावक संघ को निमंत्रण किया। बंते जी ने, आप लोग का ये भगवान बुद्ध जी का अधिष्ठान है, ये बोधि वृक्ष का दक्षिण शाखा श्रीलंका तक पहुंचना चाहिए, भगवान बुद्ध जी का अधिष्ठान है, वो कार्यक्रम उस दिन है, इसीलिए आइए। बनते लोग, करांत बनते लोग, श्रावक संघ वज्रासन तक आया। सेवक लोग भी, राजा भी, परिवार भी, सभी लोग वहाँ आया। आने के बाद में राजा को एक मंडप लगा के उस पर रख दिया सुंदर ये पात्रा, बहुत बड़ा पात्रा। अभी मोगलीपुत्र बनते सभी श्रावक संघ को बताया, सभी भिक्खु लोग को बताया, आप लोग अभी परित्राण पाठ करे, सतिपट्ठान पाठ करे, सुत्त सज पाठ करे, भगवान बुद्ध जी का सुत्त, सभी बनते लोग सुत्त पाठ करते हैं। अभी राजा को बताया, राजा ने अभी कुछ रेखा लगाना चाहिए, आप इसे आपको बोधि वृक्ष नहीं काट सकते। राजा भी सोचा, मैं कैसे काटूंगा बोधि वृक्ष, ये मेरा शास्त्र भगवान बुद्ध जी है, मैं कैसे काटूंगा बोधि वृक्ष, मैंने कैसे करूंगा। अरांत मोगलीपुत्र अरांत बनते बताया, राजा ने, आप रेखा लगाइए, कुछ ब्रश लेकर के रेखा लगाए, उससे काटना चाहे। मुझे पता नहीं बनते जी ने दक्षिण शाखा क्या है, दक्षिण तरफ से वो शाखा है, मैं कैसे देखूंगा दक्षिण शाखा ये है कि आप अधिष्ठान करिए। भगवान बुद्ध जी ने जो कुछ शाखा बताया श्रीलंका तक भेजने के लिए, वो शाखा है तो वो शाखा मुझे दिखा दो, किस शाखा श्रीलंका तक भेजना चाहे। दक्षिण तरफ से कितना शाखा है तो ये सभी शाखा गायब हुआ, राजा को नहीं देख सकता, एक शाखा दिखा दिया। वो शाखा में राजा ने रेखा लगाया, ब्रश से रेखा लगाने के तुरंत रिद्धि से वो दक्षिण शाखा खुद से काट करके वो ये पात्रा में अंदर अंदर लगाया। रिद्धि से हुआ, खुद से हुआ, जड़ अंदर तक गया। तुरंत ये पात्रा उड़ गया, उड़ जाके आकाश में, बादल में ऊपर रख दिया। एक हफ्ते तक आकाश में बादल के ऊपर रश्मि धारा फैल दिया। सभी अरहंत बनते लोग, उपासक उपासिका लोग वज्रासन से परित्राण पाठ किया, राजा खाना पीना ये सब कुछ दे दिया। एक हफ्ते तक कैसे पूजोपहार किया, कैसे पूजोपहार करके एक हफ्ते तक अभी बादल के ऊपर आकाश में बोधि वृक्ष एक हफ्ते तक सभी देवता लोग, सभी ब्रह्म लोग वंदना किया। रश्मि धारा
फैल दिया, पूरा रश्मि धारा फैल दिया, आलोक फैल दिया बोधि वृक्ष। 7 दिन के बाद में बोधि वृक्ष खुद से रिद्धि से नीचे तक आए। ये भगवान बुद्ध जी का अधिष्ठान बल से ऐसे हुआ। बोधि वृक्ष नीचे वापस आया, पूरा रास्ता फिर सुगंध पानी से धो करके सफेद रेत लगा के, दूसरा तरफ ध्वज लगा के, रास्ता फूल से पूरा रास्ता फूल से लगा के राजा तैयार किया, रैली से तैयार किया बोधि वृक्ष पाटलिपुत्र तक ले जाने के लिए। अभी अरहंत बनते लोग भी, उपासक उपासिका लोग भी सबके साथ, राजा के साथ बोधि वृक्ष पाटलिपुत्र तक लाया। पाटलिपुत्र में राजा का राजमहल में कार्तिक पूजा किया। पूजा करके हिमालय में गोमुख के पास से अनोतत्त सरोवर, उसके अंदर अभी पूरा ग्लेशियर बन गया, वहाँ से लाया वाले पानी से धो करके ये बोधि वृक्ष अभिषेक किया। मतलब क्राउन उस पे लगा के, राजा का क्राउन बोधि वृक्ष को लगा के पूरा बोधि वृक्ष को ये पूरा जम्बू द्वीप से पूजा किया। जम्बू द्वीप से का मालिक राजा बोधि वृक्ष बन गया। बोधि वृक्ष राजा बन करके पूजोपार किया। राजा सेवक बन गया, सिक्योरिटी बन गया, आरक्षक बन करके 7 दिन तक पूजोपहार किया। पूजोपहार करके पूरा राज्य जम्बू द्वीप भगवान बुद्ध जी को पूजा किया। पूजा करके राजा उसके बाद संघमित्रा अरहंत भिक्खुनी को बताया, ये बोधि वृक्ष श्रीलंका तक ले जाने के लिए आप तैयार हो जाए। सुंदर नौका बनाया। नौका बना करके ये नौका सुंदर से अलंकृत किया। अलंकृत करके राजा तैयार किया। अलग अलग कलाकार लोग और अलग अलग सेवक लोग तैयार किया श्रीलंका तक बेचने के लिए। बोधि वृक्ष को सुगंध धूप लगाने वाले लोग, धूम लगाने वाले लोग, सुगंध धूम लगाने वाले लोग अलग से, गाँव बनाने के लिए सुगंध धूम बनाने वाले लोग अलग से बेच दिया, रख दिया नौका में। फूल खेत बनाने वाले लोग अलग से रख दिया। और मूर्ति बनाने वाले लोग, कलाकार लोग, अलग अलग लोग, बुढ़ाई लोग, ऐसे अलग अलग लोग बेच दिया। संघमित्रा अरहंत भिक्खुनी के साथ, संघमित्रा अरहंत भिक्खुनी के साथ और भिक्खुनी लोग भी बेच दिया। राजा का हाथों से गंगा नदी में अंदर जाके राजा का हाथों से ये बोधि वृक्ष नौका तक ले गया, ले जाके रख दिया। बोधि वृक्ष को ऐसे पूजा किया। पूजा करके संघमित्रा अरहंत भिक्खुनी के साथ अरिट्टा माते लोग, श्रीलंका से आए लोग, उन लोग के साथ, सभी के साथ नौका गंगा नदी से, कलकत्ता में गंगा नदी बह जाने का जगह है ना, वह जगह से गया। राजा आज भी एक जगह अशोक पिलर है, उसके अशोक पिलर में बोधि वृक्ष का, ये बोधि वृक्ष का कलाकार ने बोधि वृक्ष लगाया, उसमें बोधि वृक्ष का स्वभाव पेंट किया, वो बनाया, मूर्ति से जैसा बनाया। ये बोधि वृक्ष, ये पिलर भी वहाँ मिलते हैं आज भी। उस वक्त पिलर ये गंगा नदी के पास में, और नदी से सागर तक गया। राजा पूरा ये रास्ता में जाके सागर के पास तक धर्माशोक राजा, सम्राट अशोक आके पूजा किया। वहाँ से सागर से भी
दूर तक जाने तक, बोध वृक्ष जाने तक देख करके वंदना किया, पूरा वंदना करके पूजा उपहार किया, जम्बूद्वीप से पूजा उपहार किया। और जाने के समय अणोतत्त सरोवर का पानी भी भेज दिया। ये पानी से श्रीलंका से भी पूरा श्रीलंका का राजा बन करके क्राउन पूजा करके राजा का पूजोपहार करिए कि इसे बता के मैसेज भेज दिया। सागर तक जाने के समय बोध वृक्ष सागर का पानी पूरा साफ हुआ, मतलब ये नमक का पानी पूरा ये रस बंद हुआ, पूरा सागर चंचल का स्वभाव बंद हुआ, शांत से पानी है। ये आईना का स्वभाव जैसा है अभी, पूरा ये पानी चंचल स्वभाव खत्म हुआ, शांत हुआ। पानी से अंदर, पानी का अंदर से कमल ऊपर आया रिद्धि से बोध वृक्ष को पूजा करने के लिए। सागर में बीच में जाने के समय हर तरफ से नागलोक में रहने वाले नागलोक सागर से आके सभी लोग को डर दिया। उस वक्त बोध वृक्ष उन लोग के जगह ले जाने के लिए उन लोग कोशिश किया। बोध वृक्ष उस वक्त संघमित्ता अरहंत भिक्खुनी बहुत बड़ा पक्षी बना करके, गुरुल पक्षी बना करके उन लोग को डर दिया। उसके बाद में नागलोक मनुष्य शरीर बना करके आके बताया, हम लोग को बोध वृक्ष को पूजा करने के लिए दे दिए। श्रीलंका तक बेचने के समय आप हम लोग को दे दिए, नागलोक में जाके वंदना करने के लिए। 7 दिन तक गया श्रीलंका में जाने के लिए। श्रीलंका तक जाने के 7 दिन में नागलोक में ले जाके नागलोक में माणिक्य से पूजा किया, सुनाग सुगंधित से पूजा किया। नागलोक में इतना माणिक्य है, ये सभी माणिक्य से पूजोपहार किया बोध वृक्ष को। बोध वृक्ष मनुष्य लोक में रहने वाले लोग को ऐसे वंदना कर सकता है। सभी देवता लोग बोध वृक्ष को वंदना करना चाहे तो मनुष्य लोक में आके वंदना करना चाहिए। देवलोक में बोध वृक्ष नहीं है, ब्रह्मलोक में बोध वृक्ष नहीं है, नागलोक में बोध वृक्ष नहीं है, सिर्फ मनुष्य लोक में है बोध वृक्ष। इसलिए बोध वृक्ष को पूजोपहार करिए। हम लोग को मौका मिला बोध वृक्ष को सेवा करने के लिए, वंदना करने के लिए, पूजोपहार करने के लिए। अभी श्रीलंका तक जाने के समय नाव का फिर वापस ये नागलोक बोध वृक्ष नौका में लाके रख दिया। श्रीलंका में देवानपिस राजा अभी जफना के पास है दंबकोल्लपट्टुन, वहां तक पहुंच गया नौका। श्रीलंका में राजा आके ये नौका से बोध वृक्ष ले गया, जमीन तक जाके वहां जगह रख दिया, पूरा सुरक्षा करके श्रीलंका तक आके भी अणोतत्त सरोवर से लाया वाला पानी से धो करके राजा का क्राउन पूजा करके, राजा सेवक बन करके पूरा श्रीलंका राज्य 3 बार बोध वृक्ष को पूजा किया। अभी तक भी श्रीलंका का राजा बोध वृक्ष बन गया। उस दिन से 5000 साल तक बोध वृक्ष श्रीलंका का राजा बन गया। अभी उसके बाद में 7 दिन तक राजा इसे पूजोपहार करके वापस भगवान बुद्ध ने दूसरे बार श्रीलंका में जाने के समय नागद्वीप में नागलोक दमन करने के लिए वहां जाके प्रवचन दे दिया। वहां 7 दिन तक रख दिया नागद्वीप में जफना के पास। उसके बाद अनुराधपुर शहर तक ले जाने के लिए रास्ता पूरा समतल करके, सफेद रेत लगा करके
सुगंध पानी से धो करके हर तरफ ध्वज लगा करके, उसके बाद सुगंध फूल से फूल चढ़ा के रास्ता पूरा सुगंधित किया। ये रास्ता में अनुराधपुर सरोवर शहर तक लाके अभी भगवान बुद्ध जी का बोधि वृक्ष कहा है अनुराधपुर में, उडमलु कहते हैं। उसी आंगन में बोधि वृक्ष लगाने के लिए तैयार हुआ। अरहंत महिंद बनते बताया, पहला सभी भगवान बुद्ध जी लोग का बोधि वृक्ष यहाँ लगाया पहले भी, अभी भी ये जगह भगवान बुद्ध जी का बोधि वृक्ष को अलग हुआ। उस वक्त राजा का महल था वहाँ, ये बोधि वृक्ष लगाने की जगह। पूरा श्रीलंका में राजा राजमहल हटा दिया, हटा के वहाँ तैयार किया बोधि वृक्ष लगाने के लिए। बोधि वृक्ष जमीन पे लगाने के तुरंत बोधि वृक्ष आकाश में गया। आकाश में जाके सुबह से शाम तक पूरा रोशनी फैल दिया, सूरज चांद गायब हुआ जैसा इतना रोशनी फैल दिया बोधि वृक्ष। शाम में बोधि वृक्ष वापस नीचे आया, खुद से जड़ बह गया, जमीन पे अंदर बह गया। ऐसे बोधि वृक्ष ऐसे लगाया श्रीलंका में, अभी भी ये बोधि वृक्ष है। इसलिए बोधि वृक्ष का स्वभाव ऐसे है, और बोधि वृक्ष का स्वभाव बहुत कारण है, आप लोग को आगे बताऊंगा कोई भी समय मिला तो। बोधि वृक्ष का स्वभाव ऐसे, इतना चमत्कार अद्भुत बोधि वृक्ष भगवान बुद्ध जी है। इसलिए बोधि वृक्ष सिर्फ साधारण वृक्ष नहीं है, वो भगवान बुद्ध जी का बल रखने वाले वृक्ष है। आजकल भगवान बुद्ध जी हम लोग को नहीं देख सकता है, लेकिन जिंदा वो बोधि वृक्ष देख सकता है। इसलिए आजकल भगवान बुद्ध जी बोधि वृक्ष है। सुबह शाम आपको ये दीक्षा में बोधि वृक्ष है। ऐसे ये हर पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष नहीं है, ये याद रखिए। ये रियल बोधि वृक्ष से आने वाले शाखा बोधि वृक्ष वही रियल बोधि वृक्ष है। इसलिए ये बोधि वृक्ष को पूजा करिए, सबको निर्वाण पा सकता है। निर्वाण तक जाने के लिए पुण्य कमा सकता है। ऐसे पुण्य कमा के निर्वाण पाने के लिए, बोधि वृक्ष के लिए श्रद्धा बढ़ने के लिए सबको ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।